उपेंद्र कुशवाहा को चुनावी मदद करने काराकाट पहुंचे परवेज सिद्दीकी। हाजी परवेज सिद्दीकी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों का करेंगे दौरा। जदयू के वरिष्ठ नेता व मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षा के चेयरमैन एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी काराकाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी विधानसभा में अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्रों का दौरा कर एनडीए प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में वोट देने का आम जनता से अपील करने डेहरी ऑन सोन की सरजमी पर आ गए हैं। अलहाज परवेज सिद्दीकी का कहना है कि हमारे नेता नीतीश कुमार एक सेकुलर सोच के व्यक्ति हैं, साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा भी काफी सेकुलर सोच के मालिक हैं। जब ये केंद्र में मंत्री थे तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय का इन्होंने बहुत खास ख्याल रखते हुए विश्वविद्यालय की तरक्की के लिए करोड़ों का फंड उपलब्ध कराया था। आज उसका ये एहसान है कि मैं दिल्ली से पटना और पटना से काराकाट लोकसभा क्षेत्र का दौरा करने डेहरी ऑन सोन पहुंचा हूं। मैं अल्पसंख्यकों के बीच जाऊंगा और नीतीश कुमार के द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए कराए गए उपलब्धियों के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा के कार्यों को भी बताऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार। देखिए, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में मैं आया हूं और यहां पे मैं आपसे रूबरू करा रहा हूं। चूँकि हाजी परवेज सिद्दीकी साहब यहाँ आए हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा के लिए आए हुए हैं, एनडीए प्रत्याशी को जिताने के लिए आए हैं। आप जान रहे हैं कि ये जदयू के एक वरिष्ठ नेता हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका एक नाम है, एक काम है और एक लोगों के बीच एक पहचान भी है, जिनका नाम हाजी परवेज सिद्दीकी है। यहाँ पे बैठे हुए हैं। चूँकि आप जान रहे हैं कि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में किससे कहाँ पे जाना है, कब जाना है, किसकी मोहब्बत करनी है, किसको जिताना है, किसको हराना है, परवेज सिद्दीकी के ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। सिद्दीकी साहब, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप डेहरी ऑन सोन के सरजमीन पे आए हैं, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बिहार दर्शन के सभी दर्शकों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। असलम परवेज साहब जो चीफ एडिटर हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप मुझसे मिलने आए। एक सवाल ये है कि उपेंद्र जी के लिए आप आए हैं। जी, पूर्व में ही आपने ऐलान कर रखा था कि मैं काराकाट की सरजमीन पे जाऊंगा और उपेंद्र कुशवाहा को मैं चुनाव जीताऊंगा। बिल्कुल। क्या कहेंगे? जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी को मैं आज से नहीं जान रहा हूँ, मैं तकरीबन 8-10 सालों से जानता हूँ। जब केंद्र मंत्री बने थे, शिक्षा मंत्री बने, उस वक्त मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर था, छात्र नेता था। तो आप जानते हैं कि हुकूमत एनडीए की थी, मोदी सरकार की हुकूमत थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इदारे में बहुत ये था, डर सा माहौल बना हुआ था कि फ़ंड नहीं दिया जाएगा, फ़ंड रोक लिया जाएगा। तो इसी बीच में जो मध्यस्थता का काम इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जी किए। मैं मिला इनसे कि मेरा भी ताल्लुक़ बिहार की सरजमी से है। तो मैं सबसे पहले वाइस चांसलर से भी पहले जो मैं मिलने गया था, केंद्र मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी से मिला और एमयू सेंटर के लिए मैंने बात की, वहाँ के फ़ंड को लेकर बात किया। उसके साथ साथ जो स्कूल का जो फ़ंड था, मिंटो सर्किल हो गया, एसटीएस हाई स्कूल हो गया, एबीके यूनियन स्कूल हो गया, उसके लिए मैं बात किया। तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने काफ़ी मदद की। उसी मदद को लेकर उपेंद्र कुशवाहा जी कई बार अपने डिपार्टमेंट के पदाधिकारी को आदेश भी जारी किया, फ़ंड भी रिलीज़ कराया। तो वो उसका जो क्या कहते हैं एहसान, वो हम लोग कभी भूलेंगे नहीं और अली बरादरी भी नहीं भूलती है ये चीज़ें। क्योंकि उस वक्त जब सेंटर को, एमयू को जो फ़ंड नहीं मिलता है, एमयू को एक बड़ा इदारा है, तारीख़ी इदारा है, तो उस इदारे को चलाने के लिए फ़ंड की आवश्यकता होती, ज़रूरत होती है। तो उस वक्त कुशवाहा जी ने काफ़ी मदद की, सहयोग किया मोदी जी की सरकार के वक्त में भी। तो मैं उसी एहसान को का बदला चुकाने के लिए मैं इस काराकाट की सरजमी पर आकर और उनके लिए मैं प्रचार प्रसार करूंगा। उनके जितने भी विधानसभा हैं यहाँ पे, जैसे गो है, ओबरा है, काराकाट है, नबीनगर है, डेहरी ऑन सोन है, मैं सभी विधानसभा में जाऊंगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मुसलमानों की जो आबादी है 11-12% होगा इस लोकसभा में। तो इंशाल्लाह सभी मुसलमानों से मिलूँगा, अपने भाइयों से मिलूँगा, जो एक्चुअल फैक्ट जो चीज़ें मैं उनको बताऊँगा। मैं हिंदुस्तान के
23-24 राज्यों का दौरा किया है मदरसा मॉडर्नाइज को लेकर। अब मदरसा जो मॉडर्नाइज की जो स्कीम्स जो चली थी कि मदरसा को किस तरह मॉडर्नाइज़ किया जाए, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इनिशिएट किया था, ब्रिज कोर्स बनाया था। तो उसमें केंद्र सरकार ने 1 करोड़ रुपया दिया भी था। तो उसी को लेकर मैं हिंदुस्तान के सभी राज्यों का भी दौरा किया है। मैं ये चीज़ें उन लोगों को भी बताऊंगा कि ताकि जो रोहतास ज़िला के सासाराम के जो लोग हैं जो इस स्कीम से पीछे हैं, उस स्कीम की जानकारी दूंगा। मतलब मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षा जी की पहल आपने बहुत पहले से कर रखा है। पहले से कर रखा है जी। तो उसमें भी आप कई स्टेट का आपने हाँ, 24-25 राज्यों का मैंने दौरा किया है। उस सिलसिले में भी उपेंद्र कुशवाहा ने आपकी मदद की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही वजह है कि आज आप पटना से वो कहीं से अगर लड़ते, इसके अलावा काराकाट के अलावा कहीं से भी लड़ते, मैं वहाँ जरूर जाता। तो मैं बहुत कम पार्टी में होने के बावजूद भी मुझे पार्टी ने कई जगह भेजने के लिए फ़ोन भी किए, लेकिन मैं कहीं बहुत ज़्यादा नहीं गया हूँ। लेकिन मैं उपेंद्र कुशवाहा जी का मैंने खुद वो था, डिज़ायर था कि मैं जाऊँ और उनको मुसलमानों के बीच में बताऊँ, अपने कौम के लोगों को बताऊँ और इनको जीत दिलाऊँ। इसलिए मैंने इनका जब फ़ोन आया इससे पहले, तो मैं उसी दिन ये अहद किया था कि मैं इस डेट को जाऊँगा और मैं इसकी अपने लोगों, अपने कार्यकर्ताओं लोग को बता के मैं यहाँ पहुँचा। देखिए, अलहाज परवेज़ सिद्दीकी साहब हैं, करने के लिए काफ़ी पहल किए हैं, काफ़ी दौड़ धूप किए हैं, काफ़ी मेहनत किए हैं और इसलिए किए हैं कि मुसलमानों की शिक्षा काफ़ी बेहतर हो। आप जान रहे हैं कि मदरसा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इस्लामियत की चीज़ों को सिखाया जाता है, इस्लाम के बारे में बताया जाता है। जाहिर चीज़ है कि उसको बेहतर करने के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है और मेहनत का ही नतीजा है कि ये उपेंद्र कुशवाहा के करीब आए हैं। और इसलिए आए हैं कि जब उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा मिनिस्टर थे, जाहिर चीज़ है कि उन्होंने इनकी बातों को सुना और सुनकर कहीं ना कहीं बेहतर काम को अंजाम दिया। आज यही वजह है कि ये पटना से चलकर ये डेहरी ओंस उनके सरजमी पे आए हैं, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आए हैं और इसलिए आए हैं कि इस बार भी उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीतकर दिल्ली जाएं, पार्लियामेंट में जाएं और मोदी सरकार में वो बाज़ाब्ता एक अहम रोल निभाएं, अहम रोल अदा करें। अदा करते हुए मोदी सरकार को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। तो एक चीज़ ये बताइए कि जैसे आप आए हैं तो किस किस क्षेत्र में आप जाएंगे? ये तो आपने बताया कि मैं 6 विधानसभा क्षेत्र का दौरा करूंगा। जी जी। तो एक सवाल ये है कि क्या कहेंगे उन लोगों के बीच जाकर, क्या कहेंगे आप मुसलमानों के बीच में? जैसे बिहार सरकार ने बहुत सारी स्कीम चलाई है मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए। जैसे कि 2005 से जो पहले जो वक्त था वो 3 करोड़ का बजट था और आज के डेट में, आज मौजूदा हालात में ये देखा जाए तो 700 करोड़ बजट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। तो ये चीज़ें भी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। इसके साथ साथ कब्रिस्तान की जो घेराबंदी थी, 8,500 कब्रिस्तान को चिन्हित किया गया प्रदेश के अंदर, उसमें 5,500 कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई बिहार सरकार की पहल से। और जो मैंने रिकमेंडेशन लेटर बनाकर मैंने भेजा विभाग को, उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई हुई कब्रिस्तान को लेकर। अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर ज़िला, वैशाली ज़िला और आपके मोतिहारी, शिवहर ज़िला में कब्रिस्तान को लेकर मैंने पहल की, वहाँ पे घेराबंदी शुरू हो गई। तो ये सब चीज़ों को भी मैं यहाँ के विधानसभा या इस काराकाट लोकसभा के मुसलमानों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बताऊँगा कि ये चीज़ें हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम हुए हैं। तो इसलिए जो है नीतीश कुमार के भी हाथ को मजबूत करना है, उपेंद्र कुशवाहा जी को जिता के पार्लियामेंट भेजना है। मोदी सरकार बनती है तो इसमें इनको फिर से एक अच्छा विभाग मिलेगा, जिससे हमारी कौम को भी बहुत सहयोग का सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि जब ये शिक्षा मंत्री रहे, ये जबकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूनियन मिनिस्टर थे, वो बहुत बड़ा कैबिनेट जबकि नहीं थे, फिर भी इन्होंने कई विभाग में इंटरफेयर कर मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए, अंजाम दिया। और ख़ास के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे शाखाओं को लेकर, जैसे बिहार का सेंटर है एमयू किशनगंज, तो वहाँ पे भी जो नीतीश कुमार ने ज़मीन डोनेट की 107 एकड़ ज़मीन, तो वहाँ पे भी जो फंड का जो मसला रहा है, तो उपेंद्र कुशवाहा बीच में इसको लेटर लेकर मुद्दे उठाते रहे। ससैयद डे के मौके पे भी उपेंद्र कुशवाहा जी ने घोषणा किया था और उसके बाद मदद भी की। तो ये सब चीज़ें लोगों को बताने की ज़रूरत है। लोगों जो इसके बारे में अवेयर नहीं है, उनको अवेयर करना है, जागरूक करना है। देखिए, ये अलहाज परवेज़ सिद्दीकी साहब हैं और जिस तरह से ये बता रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ,
जाहिर चीज़ है कि मैं इनके बारे में बता दूं कि ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा की ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उस बैनर के नीचे भी इन्होंने पूरे देश में काम किया है, कई स्टेट में काम किया है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मुसलमानों की आवाज़ बनकर या अल्पसंख्यकों की आवाज़ बनकर परवेज़ सिद्दीकी कई राज्यों का दौरा किए हैं और इसलिए किए हैं कि देश के हमारे जो अल्पसंख्यक बिरादरी हैं, अल्पसंख्यक लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक हों और जागरूक होकर कहीं ना कहीं देश हित में वो काम करते नज़र आएँ। जाहिर चीज़ है कि अगर परवेज़ सिद्दीकी ने जगाने का काम किया है तो मुसलमानों को भी जगने की ज़रूरत है और जग कर अपना हक लेने की ज़रूरत है। तो एक चीज़ बताइए कि जब आप आए हैं यहाँ तो क्या लोगों से अपील करेंगे, काराकाट के लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से जाके बताएंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में बताएंगे, मुसलमानों को भी बताएंगे जाके कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने किस तरह से हमारे इदारे को सपोर्ट किया, किस तरह से मदरसा मॉडर्नाइज को लेकर सपोर्ट किया, किस तरह से एजुकेशन को लेकर, तालीम को लेकर, अल्पसंख्यक की तालीम को लेकर सपोर्ट किया, किस तरह जब ये जेडीयू में थे, नेशनल प्रेसिडेंट थे पार्लियामेंट्री बोर्ड के, उस वक्त भी बहुत सारे स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोशिश की। ये सब यहाँ के मतदाताओं को, मुसलमानों को, अल्पसंख्यक को बीच में जाकर बताने का काम करेंगे, अवेयर करने का काम करेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि आप उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट देकर जिताने का। ये कहा जा रहा है कि भाजपा से तालमेल है आप लोगों का, भाजपा से मिलजुल कर ये सरकार बनी है, वो स्टेट हो या केंद्र हो, तो क्या मुस्लिम वर्ग जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में आएंगे क्योंकि बीजेपी से तालमेल है? देखिए, इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से जीत के गए हैं। ये निश्चित रूप से ये देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा जी को मुसलमानों ने वोट दिया है। मैंने जो डाटा रिपोर्ट निकाला था तो उसमें चाणक्य का भी मैंने रिपोर्ट देखा, तो इससे पहले भी काराकाट की आवाम ने, अल्पसंख्यक बिरादरी ने, चाहे वो ओबीसी मुस्लिम हो या फॉरवर्ड मुस्लिम हो, उन लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट देने का काम किया है। और अब हम आ गए हैं, अब हम मिलेंगे लोगों से, लोगों बताएंगे, अवेयर करेंगे, क्योंकि इस ज़िला में भी मेरा मोर्चा का रैली हुआ है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सासाराम के लोग जुड़े हुए हैं, इधर नोखा साइड के लोग जुड़े हुए हैं, डेहरी ऑनसन के लोग जुड़े हुए हैं, तो वो लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वो लोग आज सब लोग आएंगे, मिलेंगे, हम सब लोग मिलके घूमेंगे विधानसभा के में। यहाँ के बहुत सारे जो सूफ़ी संत हैं, मज़ार है, वहाँ भी हम मज़ार के लोगों से भी मिलेंगे, पीर तरीक़त जो लोग हैं उनसे भी मैं मुलाकात करूँगा। सभी से अपील करूँगा कि आप जो है, जो आपका जो वोट है 10-11% जो वोट है, उस वोट को मैक्सिमम तादाद में आप उपेंद्र कुशवाहा को जीती, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एक सेकुलर नेता है। सेकुलर है। और तो नीतीश कुमार भी तो सेकुलर कहलाते हैं। तो नीतीश कुमार तो सेकुलर है, बिहार की बागडोर उनके हाथ में, नीतीश कुमार सेकुलर तो है ही। लेकिन हम इस काराकाट की हम बात कर रहे हैं, तो काराकाट में देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा जी को मैं इतना दिन से देख रहा हूँ, जानता हूँ। रहने वाले वैशाली ज़िला से हैं, लेकिन वो पूरे बिहार में मुसलमानों को लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ अपने ही कुशवाहा बिरादरी को प्रमोट करते हैं। बहुत सारे वाक़ये आए हैं वैशाली ज़िला के अंदर भी, बहुत सारे मुखिया और मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ है, थाना लेवल पे हो, जो कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो उस पर उपेंद्र कुशवाहा ने पहल कर कार्रवाई करवाने का काम किया। तो मैं बहुत लोग, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक उसी आसपास ज़िला से है, तो उधर जाना आना ज़्यादा होता है। इधर आना, काराकाट में मैं कम आया हूँ, मैं दूसरी बार सासाराम में आया हूँ, लेकिन उधर काफ़ी मेरा मूवमेंट होता है, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, शिवहर, इस सब इलाके में। तो इस इलाके में कुशवाहा जी खूब जाते भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ काराकाट तक वो सीमित है, पूरे बिहार का भ्रमण करते हैं। हाँ, भ्रमण करते हैं। तो मुसलमान जो है उनको सहयोग, मुसलमान उनको सपोर्ट करते भी हैं। कुढ़नी चुनाव के वक्त में मैं कुशवाहा जी के साथ में कई मुस्लिम इलाकों में भ्रमण किया था, तो कुशवाहा जी को बहुत मुसलमानों ने सपोर्ट, उनकी वजह से मुसलमानों ने वोट भी दिया था। तो इसीलिए यहाँ के जनताओं से, यहाँ के अल्पसंख्यक भाइयों से भी मैं अपील करूँगा कि भाई इतना अच्छा नेता आपको मिला है, आप इनको जिता के भेजने का काम कीजिए, ताकि काराकाट आपका चमकेगा, सासाराम आपका चमकेगा, डेहरी ऑनसन चमकेगा। तो इसीलिए मैं अपने मुसलमान भाइयों के बीच में आने का काम आया हूँ। आज से घूमेंगे इंशाअल्लाह रहमान। देखिए, अलहाज परवेज़ सिद्दीकी साहब हैं, ये कह रहे हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए दमखम लगा देंगे, और लगा देंगे इसलिए लगा देंगे कि उपेंद्र कुशवाहा एक सेकुलर लीडर के रूप में जाने जाते हैं। जाहिर चीज़ है कि जेडीयू की राजनीति कर रहे हैं परवेज़ सिद्दीकी, और ये भी आप जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो भी काफ़ी सेकुलर विचार के
नेताओं में शुमार किए जाते हैं। काफ़ी बेहतर उनका मुकाम भी है अल्पसंख्यकों के बीच। वो काफ़ी बेहतर अल्पसंख्यकों के लिए काम करते भी नज़र आ रहे हैं। इसके लिए परवेज़ सिद्दीकी भी यहाँ आकर लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को बताएंगे और ये कहते नज़र आएंगे कि आप लोग उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव जिताएं और अपने क्षेत्र का विकास कराएं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।